Hello students, welcome to our channel The BioQuesters. I hope you all are doing well. आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी RUHS की एग्ज़ाम डेट बच्चों आ चुकी है, 23 जुलाई है, तो टाइम बहुत कम रह गया है। तो इसीलिए मैं आपके लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ। ऐसे और भी सेट्स लेकर आऊँगी मैं बायोलॉजी के। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, बायोलॉजी के हर चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बच्चे, क्वेश्चन में मैंने आंसर नहीं डाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आंसर नहीं डाले हैं। मैं आपको टाइम दूंगी 5 सेकेंड्स का। उस टाइम पीरियड में आप अपने कॉपी में अपना आंसर नोट डाउन कीजिएगा और लास्ट में आके अपने जो भी आपका टोटल स्कोर होगा वो कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना खुद से सॉल्व किया है। गलत भी होता है, डजेंट मैटर, बट आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसको अच्छे से और उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, अपना क्लियर कर सकते हो वो टॉपिक। तो इसलिए आप अपनी एक कॉपी साथ में लेके बैठिए और अपना जो जो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, उसका आप साथ में आंसर नोट डाउन करके चलिएगा। मैं आपको आफ्टर 5 सेकेंड आपको आंसर बताऊँगी। वो टाइम पीरियड में आप अपना सोच सकते हो कि आपको क्या आंसर करना है। तो चलिए, क्वेश्चन मैंने बोल दिया था। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल। नोमेनक्लेचर जो है बच्चों, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसके यूनिवर्सल रूल्स हैं वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसमें पूछा गया कि कोई ऑप्शंस में से एक रूल ऐसा है जो नोमेनक्लेचर का रूल नहीं है। तो ऑप्शंस में बच्चों, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ऑप्शन बी, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। या ऑप्शन डी, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपके 5 सेकंड्स बच्चों स्टार्ट होते हैं। आप तब तक अपनी कॉपी में आंसर नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर है सी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये ऑप्शन गलत है बच्चों, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स को हम सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं। किसी और लैंग्वेज में लिखना जो होगा वो गलत माना जाएगा। आप सिर्फ लैटिन लैंग्वेज यूज़ करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम की मॉडिफिकेशन इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है टेंड्रिल ऑफ क्यूकम्बर, बी है बच्चों फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सी है बच्चों पिक्चर ऑफ निपेंथिस एंड ऑप्शन डी है थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। आंसर कीजिए बच्चों अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, जो आपका ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, पिक्चर ऑफ निपेंथिस। पिक्चर ऑफ निपेंथिस बच्चों, ये स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ये लीफ की मॉडिफिकेशन। आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जो पिक्चर ऑफ निपेंथिस है वो स्टेम की नहीं, लीफ की मॉडिफिकेशन है। बाकी टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया एंड थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, ये सब स्टेम की मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल्स को सराउंड करके रखते हैं उनको क्या कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल, लेंटिसिल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सब्सिडरी सेल। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब्सिडरी सेल। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल को सराउंड करते हैं उन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सब्सिडियरी सेल। नेक्स्ट है बच्चों, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ।
एनालॉगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट होते हैं, किसके कारण हुआ था एनालॉगस स्ट्रक्चर? चलिए ऑप्शन है बच्चों, शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर है डी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर होते क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका फंक्शन तो सेम होता है लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे और उनका फंक्शन सेम होगा वो एनालॉगस स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। ह्यूमन इंसुलिन के अंदर जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो किस से लिंक्ड होती हैं? ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। दो पॉलीपेप्टाइड चेन बतानी है आपको कि किससे लिंक्ड होती हैं। आंसर कीजिए बच्चों जल्दी। चलिए इसका बच्चों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डाइसल्फाइड ब्रिज। दो सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिज बच्चों कैसा होगा? ये आपका डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। इससे जो है दो पॉलीपेप्टाइड जो है ह्यूमन इंसुलिन की, टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का आपको इंपॉर्टेंट कॉज बताना है कि किस वजह से एनिमल्स और प्लांट का जो है एक्सटिंक्ट हो गए वो। तो आपको सबसे मेन कारण बताना है। ऑप्शन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड द। आपको बताना है कि प्रोकैरियोट्स बताने हैं आपको जो र्यूमिनेंट एनिमल्स के गोबर से बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन है बच्चों, मिथेनोजन, यूबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। आंसर कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए इजी है बच्चों, ऑप्शन ए, मिथेनोजन जो है वो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसकी बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर बर्ड, वाटर, विंड, इंसेक्ट। तो जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो मेल गैमेट है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको बर्ड की ज़रूरत होगी, आपको वाटर की, विंड की, या इंसेक्ट की। चलिए बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाटर की ज़रूरत होती है। जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो मेल गैमेट या आप स्पर्म कह लीजिए वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने के लिए, तो वाटर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको बताना है कि जो सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन आर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन, बडिंग। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस इन विच सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडी वाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन। जो आपको एंटी वेनम इंजेक्शंस लगते हैं बच्चों वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है उनके अंदर, लेकिन जो आपको पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं उनके अंदर क्या होता है? गामा ग्लोब्यूलिन, एटेन्यूएटेड पैथोजन, एक्टिवेटेड पैथोजन,
हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद लेग्यूम और ग्रास पैस्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड। जो क्रॉप की रोटेटिंग सिस्टम होता है बच्चों की, आप लेग्यूम से और ग्रास से क्रॉप को रोटेट करें कि एक बार आप एक क्रॉप लगा रहे हो, सेकंड आप लेग्यूम्स की या ग्रास की क्रॉप लगा रहे हो, तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी और सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ले फार्मिंग, कॉन्टर फार्मिंग। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ले फार्मिंग कहते हैं उसे। रोटेटिंग ऑफ क्रॉप को ले फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन बताने हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटेना कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा, ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड। आंसर कीजिए बच्चों। बच्चों आपको क्वेश्चंस का लेवल अगर पसंद आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलिए इसका ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आ रहा हो तो बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करना। नेक्स्ट है बच्चों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंडिया में कब आया था? 1980s, 1990s, 1960s, 1970s। चलिए इसका आंसर बच्चों ए सही हो जाएगा, 1980s है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1980s में। नेक्स्ट है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, एम्फाइसेमा, अस्थमा। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों, सिगरेट स्मोकिंग से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है एम्फाइसीमा, एम्फाइजीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शंस आर टेटनस, टोनस, स्पैज्म, फैटीग। चलिए बच्चों इसका आंसर ए सही हो जाएगा, टेटनस। क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपको इनमें बताना है कि कौन से ग्रुप में तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। ऑप्शंस आर मोलिबेडनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस। ऑप्शन सी बोरोन, जिंक, मैग्नीज। या ऑप्शन डी कॉपर, मोलिबेडनम और आयरन। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें हर ऑप्शन में कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है। आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आप नोट कर सकते हैं, CHONPKS का मग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अलावा जो है वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा सही नहीं है जिसमें ये दिया हो कि उस जिसमें सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हों। मोलिबेडनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मोलिबेडनम और मैग्नीज जो हो गए बच्चों वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। निकल इस सेकेंड ऑप्शन में आपका निकल माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। फिर आपका बच्चों बोरोन, जिंक और
मैंगनीज, ये तीनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। तो इसका ऑप्शन नन हो जाएगा। ये आपका एनसीआर नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जब एआईपीएमटी होता था जब पूछा गया था बच्चों ये क्वेश्चन, और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ऑप्शंस आर मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन वेना कावा, सेम एज दैट इन ऑर्टा, मोर देन दैट इन कैरोटिड। आंसर कीजिए बच्चों। आपको पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर बताना है, वो पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होता है, वेना कावा से कम होता है, जितना ऑर्टा में होता है उतना ही ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में होता है, या कैरोटिड से ज़्यादा होता है। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, वो पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, द टर्म इकोसिस्टम वाइज कॉइन्ड बाय, टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? ई हैकल, ई वॉर्मिंग, ई पी ओडम, और ऑप्शन डी ए जी टैंसले। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए जी टैंसले ने इकोसिस्टम टर्म दी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेंटा अमेरिकाना, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना में कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शंस आर ए एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, सी स्किजियोसीलम एज बॉडी कैविटी, या ऑप्शन डी इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट। आपको बताना है पेरीप्लेंटा अमेरिकाना में इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता है। आंसर कीजिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं आंसर। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बच्चों, द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम बताना है आपको कि वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? बैसिलस सबटिलिस से, सिडोमोनास पुटीडा, थर्मस एक्विटिकस, थायोबैसिलस फेरोडॉक्सिन। चलिए आंसर कीजिए बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस। बच्चों, इन कंटेक्स्ट ऑफ अमीनो सेंटेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, it is usually done when a woman is between 14 to 16 week pregnant, it is used for prenatal sex determination। आपको अमीनो सेंटेनेसिस का एक फीचर बताना है जो इसमें इनकरेक्ट है। आप उस अमीनो सेंटेनेसिस से वो कौन सा काम है या किस लिए वो यूज़ नहीं की जा सकती, आपको ये बताना है। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। आपको इनकरेक्ट बताना था, लेकिन अमीनो सिंथेसिस से आप क्लेफ्ट पैलेट डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अमीनो सिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट होती है, तब किया जा सकता है। और ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इट इज़ मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, एक जो छोटा एनिमल है वो बहुत आसानी से एक ऊंचाई पर चढ़ जाता है, पहाड़ों पर ऊंचाई पर बहुत बहुत ईजिली चढ़ जाता है, लेकिन एक बड़ा एनिमल या मोटा, आप पतला इंसान या मोटा इंसान का ही कंपैरिजन कर लीजिए, एक पतला इंसान बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाएगा, ना कि एक मोटे इंसान से। तो ऑप्शन है बच्चों, स्मॉल एनिमल हैव लोअर O2 रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल, it is easier to carry a small body weight, ऑप्शन डी स्मॉलर एनिमल हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट। आंसर कीजिए बच्चों।
चलिए इसका बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल। जो एफिशिएंसी है लार्ज एनिमल्स में वो कम होती है, स्मॉल एनिमल्स में ज़्यादा होती है मसल्स की एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सा ऑर्गेनल इनक्लोज्ड है? ऑप्शन आर लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। आंसर कीजिए बच्चों फटाफट, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो इसे फटाफट कवर करते हैं। तो चलिए बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। ऑप्शंस में बच्चों किसने सबसे अप्रोप्रिएटली हीमोफीलिया को डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। आंसर कीजिए बच्चों फटाफट। चलिए जो हीमोफीलिया है बच्चों वो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो आपका हीमोफीलिया का ऑप्शन डी हो गया बच्चों। नेक्स्ट पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स में शेयर नहीं किया जाता? ऑप्शंस आर विविपैरिटी, वार्म ब्लड इन नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विविपैरिटी। बर्ड्स जो है वो ओविपेरस होते हैं और जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? यूरेसिल एक पिरामिडीन है, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। आपको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए आंसर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं होता है, ग्लाइसिन न्यूट्रल होता है। और जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, एक ऑप्शन है सिस्टीन और एक और ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का नाम क्या है। फर्स्ट है सिस्टीन, सेकेंड आपको कमेंट में बताना है। और ग्लाइसिन जो है वो न्यूट्रल है, वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। यूरेसिलिक पिरामिडीन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। और सेलुलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ IAA, इथाइलिन, ABA, GA3। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए आपका जो IAA है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये आपका अवेना कर्वेचर टेस्ट में यूज़ किया जाता है। इसे आप ऑक्सिन भी कहते हैं, ये ऑक्सिन का एग्जाम्पल है IAA। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडनम। आपको हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो ड्यूडनम में जाकर खुलती है उसको गार्ड कौन करता है, उसकी ओपनिंग को गार्ड कौन करता है कि कब बंद होगी वो कब क्लोज होगी। तो आपको उसका नाम बताना है। पाइलोरिक स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, सेमिल्यूनर वॉल्व, इलियोसीजल वॉल्व। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की आपको ओपनिंग को गार्ड करने वाला स्पिंक्टर का नाम बताना है जो ड्यूडनम में जाकर ओपन होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ये आपके जो स्पिंक्टर ऑफ ओडी है ये आपके डाइजेस्टिव जूस के फ्लो को कंट्रोल करता है। आपका डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है? बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। आप ये उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में जाने में उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरोन। आपको लैक ओपेरोन में इंड्यूसर बताना है कि कौन यूज होता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन आर लैक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज।
आंसर कीजिए बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, लैक्टोज। लैक्टोज इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरोन। आपको लैक से ही समझ आ जाएगा कि लैक ऑपेरोन में लैक्टोज का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। आप कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है सोमैटिक सेल की माइटोसिस के अंदर? क्रोमोसोम मूवमेंट, साइनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। चलिए बच्चों आंसर कीजिए। तो जो इसमें ऑप्शन बी है बच्चों, साइनेप्सिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स जो प्लांट सेल वैक्यूल में फाउंड होते हैं वो कौन से हैं? कैरेटिनोइड, ऑप्शन बी ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये बी और सी ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, बट फिर भी चलो आप आंसर कीजिए। आपको जैसे जैसे इसमें बी और सी जैसे भी लिखा है, आपको बी या सी में से बताना है। ऑप्शन सही है, बस वो ऊपर नीचे लिखे गए हैं। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स। नेक्स्ट है, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड ह्यूमन आई में किस चीज़ का बना होता है? ऑप्सिन, रेटिनॉल, ट्रांसड्यूसिन, रेटिनिन, ग्वेनोसाइन, रेटिनॉल, ऑप्सिन, रेटिनल। आपको बताना है बच्चों कि फोटोसेंसिटिव कंपाउंड जो है ह्यूमन आई में वो किसका बना होता है। आंसर कीजिए। चलिए बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्सिन एंड रेटिनल। ऑप्सिन एंड रेटिनल। नेक्स्ट है, चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। फीमेल के अंदर जो GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो हम किस चीज़ से, किस हार्मोन से कंट्रोल करते हैं? तो खाली सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन से कंट्रोल होता है, या प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से, या एस्ट्रोजन और इनहिबिन से? तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पर आते हैं, द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अमाइनो एसिड जो ट्रिप्टोफन है वो किस चीज़ की जो सिंथेसिस होती है उसमें प्रिकर्सर का काम करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल कोर्टिसोन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन। आंसर कीजिए बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। और इसी के साथ ही बच्चों वीडियो का एंड होता है। आई होप आपने अपने क्वेश्चंस खुद से करे होंगे, तो आप मुझे उनका टोटल ज़रूर बताना कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। बच्चों इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको ही हेल्प मिलेगी कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से अटैम्प्ट किए हैं, और आपको आइडिया होगा कि आपका अभी कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। तो उस चैप्टर पर आप और काम कर सकते हो। अभी आपके पेपर में टाइम है, 23 जुलाई को आपका पेपर है। और जो बच्चों ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके पैरामेडिकल, आपके फार्मेसी और BSc नर्सिंग तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैंने एम्स पैरामेडिकल और PGIMS पैरामेडिकल के लिए, PGIMS नर्सिंग, PGIMS पैरामेडिकल, आपकी एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी एक बार देख लेना। और बाकी तो मैं आपको 23 जुलाई तक और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ भी अपनी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।